हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और आज का विषय है कि क्या आप अपने प्यार को लेकर उलझन में हैं या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने प्यार के साथ जाना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर पैदा हो गया है तो आपके लिए ये सामने 3 कार्ड पड़े हुए हैं। तीनों में से किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है और चूज करने से पहले कम से कम 5 सेकंड का समय लीजिए। अगर आपके थॉट के साथ कोई कार्ड रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने 3 पाइल है। एक है लाइट ग्रीन कलर का, एक ब्राउन कलर का और एक रेड कलर का स्टोन। तो ग्रीन, ब्राउन और रेड में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और इन तीनों पाइल में से देख लेते हैं एक एक करके किसमें किस तरह कार्ड्स निकल के आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में देख लेते हैं क्या है। द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड और सजेशन कार्ड में आया है परफेक्शन। ये एक ओरेकल कार्ड है जिसको चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड कहते हैं। उसमें से आज का मैंने कार्ड चूज किया है सॉल्यूशन के हिसाब से या फिर सजेशन के हिसाब से। तो आपके सामने है मेनली ये 4 कार्ड, जिसमें पहला कार्ड ये बता रहा है 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड ये एक ऐसी चीज है जिस बात को लेकर आप थोड़े से चिंतित हैं कि आपको प्यार में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आपका जो पार्टनर है, लवर है, उसको लेकर किसी भी तरह की चिंता में है, उलझन में है। तो सबसे पहले ये बता दूं तो वो चिंता उलझन बड़ा ही स्वाभाविक लग रहा है, या फिर ऐसी भी स्थिति है कि वो जो है आपसे कोई चीज़ छुपाना चाहती है या चाहता है, या फिर छुपा रहा है या रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस कार्ड में जो निकल के आता है, एक व्यक्ति वो लेटा हुआ है, कुछ सोच रहा है, उसके नीचे एक सोर्ड छिपाया हुआ है और बाकी के 3 यहाँ पर वॉल में हैंगिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वो किसी एक बात को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा सीक्रेट रखने में ज़्यादा पसंद करती है या करते हैं। वो सब बात को खुल के नहीं बोलते और इसी चीज़ का आपको हमेशा मलाल रहता है। हालांकि किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो पार्टनर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, हैंडसम है, वो हर एक चीज़ को बैलेंस करना जानता है। क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाता है। और साथ में द एम्परर इस बात की पुष्टि भी दे रहा है कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अगर किसी बात को लेकर थोड़ी सी मन में कोई भी इशू बन रहा है या मन मुटाव हो रहा है या आप उनके ऊपर थोड़ा डाउट कर रहे हैं, तो वो डाउट स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मन में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा असामंजस्य है या कोई संदेह है या कोई डाउट है। अगर आप दोनों एक साथ बैठकर बातों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाकी के ये 3 कार्ड जो हैं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी उलझन है या आप अपने पार्टनर को लेकर उलझन में है, वो उलझन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि वो पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है, वो हमेशा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि उनके अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ तूफान चलता रहता है। जैसा कि इस कार्ड में बैक साइड में देखिए लहरें, उसके ऊपर 2 शिप लहरों के साथ गोते खाते हुए दिखाई दे रहा है। तो उनके मन में बहुत सारी हलचल चल रही है, जिस तरह से आपके मन में हलचल चल रही है कि आप दोनों को एक साथ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये उलझन एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा आपका लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ जो है, वो डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 3 कार्ड इतने अच्छे निकल के आए हैं, लास्ट के 3 कार्ड, कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। दोनों ही 2 एम्परर, मतलब एक किंग ऑफ सोर्ड है और एक द एम्परर है। ये अगर कार्ड ऐसे इस तरह के कार्ड अगर निकल के आते हैं, एक मेजर आर्केना और एक माइनर आर्केना में किंग वाला या एम्परर वाला कार्ड निकल के आता है, तो डेफिनेटली ये अच्छे संबंधों को बताता है। ये आने वाले समय में आप दोनों के बीच में जो लव एंगल है वो और भी ज़्यादा पक्का होने वाला है। बशर्ते एक चीज़ कि आप अगर एक दूसरे के साथ कोई बात छुपा रहे हैं तो उसको साफ साफ बोल दीजिए और एक दूसरे के सामने रखिए, ताकि कोई भी किसी के ऊपर कोई डाउट ना करे। सजेशन कार्ड में आया है परफेक्शन। परफेक्शन जैसा कि आपको दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ
परफेक्ट कपल के हिसाब से देख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों परफेक्टली लाइफ बिताएं, और इसी चाहत की वजह से शायद आप उनसे डर रहे हैं या फिर वो आपसे डर रहे हैं किसी बात को लेकर कि अगर वो बात आपसे बता दे तो शायद ये परफेक्शन वाला जो आपका क्राइटेरिया है वो फुलफिल ना हो, या कोई ऐसा इशू आ जाए जो उस परफेक्शन वाले वर्ड को तोड़ सकता है। तो अगर आप परफेक्शन के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो जैसा होता है परफेक्ट होता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लें, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन मोड़ पर जा सकता है। और एट प्रेजेंट सिचुएशन भी कुछ ऐसा है जो उलझन है, उसको निकालने का टाइम आ गया है। बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए, बात करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। तो अगर आपको ये पायल रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो किसी दूसरे पायल में आप जा सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल नंबर 2, ब्राउन कलर का ये स्टोन, इसमें देखते हैं किस तरह का कार्ड आता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, वाह क्या कार्ड है। एस ऑफ कप, क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल, बिटर स्वीट। देखिए कार्ड तो बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है। आपको जिस बात को लेकर आपके दिमाग में उलझन चल रही है कि शायद आप उनके लायक है या नहीं, या शायद उनके अंदर कोई कमी है या नहीं, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। आपको तो बाहर से बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो उस बारे में आपको बात पता नहीं चल रही है, इस वजह से आप उलझन में दिख रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ऐसा इंसान जो डायनामिक है, जो दिखने में हैंडसम है, जो एनर्जेटिक है, जो क्लेवर है, बुद्धिमान है, बट उसके पास इतने पैसे अभी नहीं है। एक तरह समझ लीजिए कि उसके पास अभी इतना धन, रुतबा या बहुत अच्छा करियर नहीं है कि वो आपसे ये कह सके कि वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है या चाहती है। मे बी यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू को लेकर उनके दिमाग में कोई बात है और वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने में डर रहे हैं। लेकिन 2 एस निकल के आना, यानी एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ड, ये डेफिनेटली इस बात को बता रहा है कि शुरुआत तो हो चुकी है और अब जिंदगी के में जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप जो है इस रिलेशनशिप को आगे नर्चर करते हुए प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा सकते हैं। चारों कार्ड जो निकल के आए हैं बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकल के आए हैं। आपको किसी बात को लेकर विशेष चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्ड चारों बहुत ही बेहतरीन है। किसी बात को लेकर जो भी आपके मन में उलझन है उसको आप निकाल दीजिए और सिरे से नकार दीजिए, क्योंकि वो उलझन जो है वो बिल्कुल बेतुका है। चारों के चारों कार्ड जो है ना बहुत ही सुंदर निकल के आए हैं और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको अपने लवर के लिए किसी भी तरह का कोई भी उलझन नहीं रखना चाहिए। बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। परिस्थिति जो है थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन अगर आप प्रयासरत रहें, अपना काम अच्छे से करते रहें तो डेफिनेटली ये जो उलझन वाला है प्रॉब्लम, ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अपनी बात को उनके सामने रखिए, जो भी आपके मन में इशू चल रहा है उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छे से रखिए, तभी वो समझ पाएंगे। क्योंकि इस कार्ड में, मतलब लास्ट कार्ड में ये दिख रहा है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसमें एक वुमन जो है एक चिड़िया को हाथ में लेकर बैठी है, जो कि ये बता रहा है, दिख रहा है इस कार्ड में कि काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा नेचर को पसंद करने वाली, और प्रॉस्पेरिटी यानी अबेंडेंस का भी कार्ड इसको कहते हैं, तो अबेंडेंस देने वाली है। तो ये रिलेशनशिप, क्योंकि 2 ऑफ एस यहाँ पर जो 2 कार्ड निकल के आए हैं, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ड, ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है, और यह शुरुआत बहुत ही अच्छी है। किसी बात को लेकर अगर मनमुटाव है या आप ठीक से अभी तक अपनी बात को नहीं रख पाए हैं तो उसको सामने रखिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत को और भी ज़्यादा बल मिलेगा अगर आप एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से कर सकें, खुल के कर सकें। और अगर आपके मन में फिर भी उलझन है तो उस उलझन को आपको निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि ज़्यादा उलझन रखेंगे तो जो भी हाथ में आ रहा है वो कट सकता है। सजेशन कार्ड में आया है बिटर एंड स्वीट। बिटर एंड स्वीट का मतलब ये है कि आपको उनको मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। आपको अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जिसके साथ आप टाइम बिताना चाहते हैं, आप उलझन में हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी,
अगर आप अपने साइड से थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा सा बिटर होगा लेकिन स्वीट भी होगा, यानी खट्टा मीठा रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, जिसमें चटकारे आए, जिसमें मज़ा आ जाए, वो वाला रिलेशनशिप है। तो मनाना आपका काम है। अगर आप मना लेते हैं अपने पार्टनर को, अपने लवर को, या जिसको आप चाह रहे हैं, जिसको लेकर उलझन है, तो ये उलझन आपके दिमाग से भी निकल जाएगी और उसके दिमाग से भी निकल जाएगी, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत ही आगे तक जाने वाला है। तो ये था पाइल नंबर 2। अगर आपके थॉट्स इनके साथ, इस पाइल के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे पाइल में जा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल में अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पाइल रेड स्टोन, इसमें देख लेते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। विक्ट्री का कार्ड है, द मून है, ओहो, 3 ऑफ सोर्ड है, जजमेंट है और कंप्लीशन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कार्ड निकल के आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उलझन में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीट हुआ है, आप हार्ट ब्रेक हुआ है और इस बात को लेकर उलझन में है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से आपको निकलना सही रहेगा। क्यों? द जजमेंट कार्ड और द मून कार्ड, ये 2 कार्ड ऐसे हैं, ये बता रहे हैं कि अब जो है डिसाइड करने का टाइम आ गया है। जो भी आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो भी आपके साथ इश्यूज हुए हैं, पहले आप दोनों के बीच में अच्छा प्रेम था या कोई भी ऐसी स्थिति थी, लगाव अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, किसी तीसरे व्यक्ति के एंट्री की वजह से ये इशू हुआ है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने की वजह से, चाहे वो उसका कोई दूसरा पुराना लवर भी हो सकता है या उसके किसी परिवार वाले की बदमाशी की वजह से हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी सिर्फ आपका भी नहीं उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। और मे बी ये भी हो सकता है कि वो जो है चाहते हुए भी नहीं आपके साथ जाना चाहती या चाहते हैं। तो इस वजह से जो है अभी जो है आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस रिलेशनशिप से, जिसके लिए आप उलझन में हैं, वो उलझन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अब जो है डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। तो जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि यू हैव टू टेक एनी डिसीजन, आर या पार करना है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि पता नहीं वो जो है आपके साथ रहने वाली है या आगे कंटिन्यू करने वाली है या वाला है, तो आप डेफिनेटली वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा दिल हार्ट या दिल जो भी कह लीजिए वो ब्रेक हुआ है, और ब्रेकअप की वजह से आपका मन जो है थोड़ा सा उतावला बना हुआ है। हालांकि इस फेज से आपको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड आया है, ये विक्ट्री को दिखाता है, और शायद इस रिलेशनशिप से अगर आप बाहर निकल के आ जाएं तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। फिलहाल जो है हार्ट ब्रेक होने की वजह से दिल और दिमाग बिल्कुल सैड हो रखा है, काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कंप्लीशन का जो ये कार्ड आया है, सजेशन कार्ड, ये बता रहा है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, इसको समझ के और इस रिलेशनशिप को आपको ख़त्म कर के ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर इस रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर देते हैं। किसी पुराने व्यक्ति के वजह से या पुराना व्यक्ति यहाँ पर एंट्री होने की वजह से, थर्ड पार्टी के एंट्री होने की वजह से भी ये इशू हो सकता है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का उलझन लग रहा है कि अब आपको अपने लव के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मूव ऑन करना उस लाइफ से या उस लव के साथ, अपने लवर के साथ, पार्टनर के साथ, वहाँ से उसको छोड़ देना या उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि कंप्लीशन जो कार्ड है यही बताता है कि जो भी है उसको ख़त्म करो और लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करो, ठीक है, तभी विक्ट्री मिल सकती है। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड मतलब इन 3 कार्डों में से एक ही कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड है। विक्ट्री का मतलब होता है फतेह करना, विजय पाना। तो बैक जो भी सिचुएशन आपके साथ हुआ है उसमें अगर विजय पाना है तो आप इस चीज़ को, पुराने रिलेशनशिप को, या जो भी आपका लवर के साथ जो भी चल रहा था, जो अभी एक सैड फेज में है, ब्रेकअप फेज में है, उसको भूल जाना और जस्ट लेट इट गो कर देना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके थॉट्स इस पाइल के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो कोई आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए। मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।